अब हम लोग पढ़ते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग या चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। ठीक है, चार्जिंग ऑफ बॉडीज़ बेसिकली होता कैसे ये देखना है। तो बेसिकली जनरली हमारे पास हमें पता है कि मटेरियल, हमने पीछे लेक्चर में देखा था मटेरियल कितने तरह के होते हैं बेसिकली। तो हमें पता है मटेरियल दो तरह के होते हैं, कंडक्टर और एक इंसुलेटर। तो बच्चों कंडक्टर को चार्ज किन किन मेथड से कर सकते हैं और इंसुलेटर को चार्ज किन किन मेथड से कर सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे। तो हमारे पास जनरली दो मेथड हैं, या आई थिंक तीन मेथड हम बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि पीछे हमने सिर्फ एक सिंपल मेथड किया था, वो क्या कहते हैं उसे, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डिंग या बोल सकते हो आप आयनिक बॉन्डिंग में वो यूज होता है बेसिकली। तो फिज़िक्स में जनरली हमारा जो मेन पर्पज़ है चार्जिंग कैसे होता है इस चीज़ को समझना है हमें। तो बच्चों चार्जिंग जनरली तीन तरह से होता है। पहले फ्रिक्शन मेथड, फर्स्ट मेथड क्या है फ्रिक्शन मेथड, सेकेंड है बच्चों हमारा इंडक्शन मेथड, एंड थर्ड है हमारा कंडक्शन मेथड। ठीक है, तो फ्रिक्शन मेथड का मतलब क्या होता है, सिंपल देखो, सपोज हम लोग अपने एक हाथ को दूसरे हाथ के साइड से अगर ऐसे रब करें तो बेसिकली देखते हैं कि थोड़ी देर बाद हमारा हाथ गर्म हो जाता है, यानी कि हीट रिलीज होता है यहाँ पे। तो जब हम रब करते हैं बच्चों तो हीट रिलीज होता है, वो हीट कहाँ चला जाता है, वो एक दूसरे के सरफेस के द्वारा कुछ एब्जॉर्ब किया जाता है, कुछ सराउंडिंग में क्या हो जाता है ट्रांसफ़र हो जाता है। तो मान लो इस पाम ने कुछ हीट क्या किया, एब्जॉर्ब किया। तो बच्चों इस पाम के आसपास जितने भी इसके सरफेस पे एटम होंगे उन्होंने क्या किया, एनर्जी एक्सेप्ट कर लिया। एनर्जी एक्सेप्ट करने के बाद उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। अब अगर एनर्जी ज़्यादा एक्सेप्ट कर लिया तो एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वो एटम को छोड़ भी सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने उन इलेक्ट्रॉन्स को कितनी एनर्जी है, उस एटम को कितनी एनर्जी दी है। ठीक है बच्चे, तो जैसे ही एक्सेस में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं, एक एटम को छोड़ के दूसरे एटम पे चले जाते हैं, है ना। दैट इज़ नोन एज ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बच्चों। तो जब ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ऐसे केसेस में क्या होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा वो इलेक्ट्रॉन इफिशियंट हो जाएगा, और जिससे इलेक्ट्रॉन निकला होगा वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे बॉडीज़ फिर भी चार्ज हो जाएंगी, एक पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव। तो ये होता है मेथड ऑफ फ्रिक्शन। सिमिलरली जब हम लोग चलते हैं, सरफेस को पुश करते हैं पीछे की ओर, तब भी वहाँ पे सेम प्रोसेस होता है ना। तो एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी क्या होता है, दोनों जो आपस में कांटेक्ट में होते हैं सरफेसेस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है ना। तो वहाँ पे जो फोर्स आता है जनरली हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स इज एक्चुअल में इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग होता है ना, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहाँ भी जनरेट हो जाता है। क्लियर है बच्चों। तो फ्रिक्शन मेथड से भी बॉडी चार्ज होती हैं, और कैसे चार्ज होती है मैंने प्रोसेस बता दिया। तो ये पहला प्रोसेस है चार्जिंग का। सेकेंड प्रोसेस क्या है बच्चों, सेकेंड मेथड ऑफ इंडक्शन होता है कि हमारे पास सपोज एक चार्ज, मान लो ये एक चार्ज रॉड है, ये हमारा एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, हमने इसके ऐसे यहाँ से दूर से ऐसे दिखाया। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है तो इसमें पता है ये ऐसी बॉडी है जिसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस हैं। भाई एटम के पास प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस हैं। तो बच्चों ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस सरफेस पे क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो जिस तरफ नेगेटिव चार्ज मतलब ये पॉजिटिव चार्ज जिधर ले जाओगे उस तरफ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके अपोजिट साइड में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट हमारा पोलराइज्ड हो जाएगा। और इसमें कुछ हम लोग हिसाब किताब से क्या करते हैं, इसको जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है इसके अकॉर्डिंग इस ऑब्जेक्ट को हम लोग चार्ज कर देते हैं। क्लियर है। तो इसे बोलते हैं मेथड ऑफ इंडक्शन। एक थर्ड क्वांटिटी है उसे बोलते हैं कंडक्शन। मेथड ऑफ कंडक्शन से किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना। तो सपोज ये एक कंडक्टर है और ये एक कंडक्टर है ना। मेरा हाथ एक कंडक्टर है और ये पेन भी एक कंडक्टर है। हम दोनों क्या किए, एक ये चार्ज ऑब्जेक्ट है, इस चार्ज ऑब्जेक्ट को हमने इससे टच कर दिया। तो जैसे ही टच करेंगे या किसी कंडक्टिंग वायर से इसको हम जोड़ देंगे, है ना, तो बेसिकली क्या होगा, चार्ज ऑब्जेक्ट से अनचार्ज ऑब्जेक्ट की तरफ चार्ज फ्लो होने लगेगा। ठीक है, तो चार्ज फ्लो हो रहा है तो बेसिकली यहाँ पे सेम नेचर का चार्ज फ्लो होगा। पॉजिटिव ये है तो पॉजिटिव इस पर भी जाएगा, नेगेटिव अगर ये है तो नेगेटिव यहाँ भी जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये चार्ज यहाँ से फ्लो होके इधर जाने लगेगा। तो तब तक ये चार्ज फ्लो होगा जब तक दोनों जगह का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। यानी कि जैसे आपने क्लास 11th और 10th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा,
प्रेशर डिफरेंस जब तक इक्वल ना हो जाए तब तक फ्लो ऑफ लिक्विड होता रहता है। तो सिमिलरली चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक क्या हो जाए, दोनों सरफेसेस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इक्वल टू 0 ना हो जाए। ठीक है, समझ में आया? तो ये 3 मेथड है जिनको हमें समझना है। प्रोसेस हमने बता दिया है, कैसे चार्ज होता है ये भी हमने बता दिया। आगे समझते हैं इसमें अच्छे से। तो देखो पहला जो है बच्चों, चार्जिंग ऑफ ए कंडक्टर है। कंडक्टर को जनरली हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 तरह से चार्ज कर सकते हैं, मतलब 4 तरह से चार्ज कर सकते हैं। देखो, रबिंग आर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, वही जो भी हमने पीछे बताया कि अगर हम क्या करें, 2 ऑब्जेक्ट को आपस में ऐसे रब कर दें, जैसे हमारे पास सिल्क है अगर और एक एबोनाइट रॉड है, उन दोनों को आपस में रगड़ दें तो क्या होता है, एबोनाइट और सिल्क क्लॉथ क्या होते हैं, चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, सिमिलरली हमने 2 सरफेसेस को अगर रब किया तो वहाँ भी क्या होता है, चार्ज हो जाता है, जहाँ पे फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, कंडक्शन एंड इंडक्शन हमने देख लिया, कंडक्शन एंड इंडक्शन समझ में आया थोड़ा बहुत। थर्मियोनिक इमिशन, थर्मियोनिक इमिशन मान लो हमने क्या किया, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसका हमने हीट मतलब उसको हीट करना शुरू किया, तो हीट करना शुरू कर देंगे बच्चों तो फिर से थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो एनर्जी एटम के पास जाएगी, एटम के पास जाएगी तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्व करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, फिर क्या करेंगे, अपना जो सेल होगा उसको छोड़ के दूसरे एटम पे चले जाएंगे। तो इस प्रोसेस से भी एटम चार्ज हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, अगला मेथड है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन अगर समझना हो आपको तो क्या, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, अगर किसी मेटल सरफेस पे गिरता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो उसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेंगे एक प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ। ठीक है, कैथोड से एनोड या एनोड से कैथोड, जो भी रहेगा वो वहाँ पे डिपेंड करता है कि किस तरह के प्लेट्स हैं और किस तरह से हम लोग कहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो कैथोड से एनोड की तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेगा और बोलेंगे कि ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसे हम लोग बोलेंगे कि भाई ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ और उस करंट को बोलते देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हमारा परफॉर्म होता है। तो ये इतने सारे मेथड है जिसकी वजह से हम लोग किसी भी कंडक्टर को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अगला है बच्चों हमारा चार्जिंग ऑफ इंसुलेटर। हमें पता है कि इंसुलेटर क्या होते हैं, ऐसे एटम ऐसे मटेरियल जिनमें फ्लो ऑफ चार्ज होता है रिस्ट्रिक्टेड होता है। ठीक है, उनको हमें चार्ज करना है, तो उनको भी हम लोग रबिंग के मेथड से चार्ज कर सकते हैं और इंडक्शन मेथड से चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक चीज़ देखो, हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लो एक हमारे पास चार्ज ऑब्जेक्ट है, ये चार्ज ऑब्जेक्ट है और ये इंसुलेटर है। अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये इंसुलेटर है, ये फर्स्ट हमारा चार्ज ऑब्जेक्ट है और सेकंड हमारा कोई इंसुलेटर है। जब हम चार्ज ऑब्जेक्ट को इंसुलेटर के पास लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज एक तरफ हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ हो जाएंगे, यानी कि पोलराइज्ड हो जाएगा, है ना, इसे बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है बच्चों, तो इस मेथड से हमारा क्या होता है, कोई भी इंसुलेटर चार्ज होता है। इसमें हमने कुछ प्रोसेस मेंशन कर रखा है। देखो, अगर हमारे पास क्या हो, 2 इस तरह से कंडक्टिंग हमारे पास स्फेयर हो, हमने क्या किया है, इसे ये हमारा इसे ये इंसुलेटेड स्टैंड अगर मान लो, है ना, हमने दोनों इंसुलेटेड स्टैंड से अगर कनेक्ट रख दिया है ऐसे दोनों स्फेयर को। फिर बी वाला फिगर देखो, बी वाले केस में हमने एक पॉजिटिव रॉड लेकर आए, पॉजिटिव चार्ज रॉड है, ये मान लो पॉजिटिव चार्ज एबोनाइट रॉड है। तो हमारा क्या होगा, एक सरफेस पे ये मान लो फर्स्ट था और ये सेकंड है, तो फर्स्ट पे हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ नेगेटिव चार्ज आ गए और अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, यानी कि अदर फेस पे सेकंड वाले के पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब हमारा क्या हो रहा है, सी वाले डायग्राम में देखो, हमने क्या किया, तुरंत ही जैसे फर्स्ट और सेकंड पे चार्ज अराइज हुआ, तुरंत सेकंड को हमने क्या किया, थोड़ा सा सेपरेट कर दिया, दोनों के बीच में गैप बढ़ा दिया, है ना। गैप बढ़ाने के बाद हमने क्या किया, इस रॉड को, जो चार्ज रॉड पहले था, इसको रिमूव कर दिया बच्चों। क्या किया, इसको रिमूव कर दिया। और जैसे हम इसको रिमूव करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एक जो पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट फेज पे इस तरफ था, सेकेंड फेज पे इस तरफ था, अब दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा और ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकेंड ऑब्जेक्ट में देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इस तरफ शिफ्ट हो गए, नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया इस तरफ,
और पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इस तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये शिफ्टिंग हो जाएगी और इस तरह से दोनों ऑब्जेक्ट हमारे, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हमारा चार्ज हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई करिए। तो देखिए ये पहला ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। इनिशियली दोनों पे नेट चार्ज क्या है, इक्वल टू 0 है। फाइनली ज़रा इधर आइए, फाइनली देखिए दोनों पे चार्ज जो है इसका सम अगर आप करोगे तब भी हमारा क्या आएगा, नेट चार्ज इक्वल टू 0 आएगा। तो इनिशियली भी हमारा चाहिए चार्ज 0 था दोनों ऑब्जेक्ट का मिला के, और फाइनली भी दोनों ऑब्जेक्ट का चार्ज मिला के 0 ही आएगा। तो इसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हाँ, इंडिविजुअल देखोगे तो एक पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ओवरऑल क्या है, सारे चार्जेस क्या हैं, कंजर्व हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अगर हमारे पास दो मेटेलिक ऑब्जेक्ट हों और एक एबोनाइट रॉड हो जो कि एक इंसुलेटर है, इस तरह से हम कांटेक्ट में रख दें, तो ये जो प्रोसेस अभी हमने डिस्कस किया है, इस प्रोसेस के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, फर्स्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से इनिशियली चार्ज 0 रहेगा और फाइनल चार्ज भी 0 रहेगा। आगे आइए, अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल चार्ज है बच्चों, मतलब एक ऑब्जेक्ट है, एक एमोनाइट रॉड है, एक ऑब्जेक्ट है मेटेलिक स्फीयर है, और वो चार्ज है, नहीं सॉरी अनचार्ज है, और हम उसको चार्ज करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे। तो पहला स्टेप देखिए, ए वाले डायग्राम में अगर हम पॉजिटिव चार्ज इसके क्लोज लेकर आएंगे तो इसके फर्स्ट ऑब्जेक्ट एक ही है, मैंने लिख दिया फर्स्ट स्फीयर एक ही है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक सरफेस पे अलाइन हो जाएंगे, जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज ले आओगे उसके पास में नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, उसके अपोजिट फेस पे क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। देखिए 3 यहाँ है 3 यहाँ है, तो ओवरऑल चार्ज तो 0 है, लेकिन पोलराइजेशन होने की वजह से एक साइड पॉजिटिव दूसरे साइड नेगेटिव आ गए। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, जो पॉजिटिव चार्ज सरफेस है उसको अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। जब आप अर्थ कर देंगे तो अर्थ इज़ ए गुड कंडक्टर, बेसिकली सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो। तो जैसे आप पॉजिटिव फेस को अर्थ से कनेक्ट करेंगे, अर्थ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाएगा किधर की ओर, टुवर्ड्स पॉजिटिव सरफेस, पॉजिटिव चार्ज सरफेस। पॉजिटिव चार्ज सरफेस का मतलब जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा, तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेंगे पॉजिटिव सरफेस की ओर। धीरे धीरे हर एक चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज कर देगा, पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे होगा वहाँ चला जाएगा। तो एक सरफेस क्या हो जाएगा बच्चों, न्यूट्रल हो जाएगा। और जब एक सरफेस जैसे ही न्यूट्रल हो जाएगा तैसे तुरंत साइमल्टेनियस प्रोसेस एक हम करेंगे, अर्थ से कनेक्शन तोड़ देंगे और एबोनाइट रॉड यानी कि जो चार्ज रॉड था पहले से, उसको दोनों को साइमल्टेनियसली सेपरेट कर देंगे। और जैसे ही सेपरेशन करेंगे तुरंत हम देखेंगे कि जो पहले चार्ज माइनस में हुआ है यहाँ पे अर्थिंग के दौरान, वो चार्ज धीरे धीरे पूरे बॉडी पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस तरह से हमारा अनचार्ज ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाएगा नेगेटिवली तब जब हम पॉजिटिव चार्ज एबोनाइट रॉड उसके पास में ले गए। क्लियर है, समझ में आया। तो यहाँ पे हमने देखो इस केस में क्या किया, कनेक्शन तोड़ दिया, और जैसे ही कनेक्शन तोड़ा साइमल्टेनियस प्रोसेस होगा। हमने क्या किया, यहाँ पे चार्जेस देख रहे हैं कि डी केस में फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे हमारा चार्ज नेगेटिव आ गया। थोड़ी देर बाद ये इसका आखिरी केस ये हो जाएगा कि बच्चों ये क्या हो जाएगा, थोड़ी देर में फिर ये माइनस चार्ज पूरे ऑब्जेक्ट पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट जनरेट हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड समझ में आ गया। ओके, देखिए हमारे पास ए बी सी 3 डायग्राम हैं, है ना। ए बी सी तीनों डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट ले आ रहे हैं ए में पास में, तो ये जो हमारा ये एक हमारा इंसुलेटर है बच्चों। ठीक है, ये भी इंसुलेटर है, ये भी है, सारे के सारे इंसुलेटर हैं। ठीक है, तो जनरली देखिए होता क्या है, जब हम पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ले आ रहे हैं तो देखिए हमारे जो एटम में क्या हो जाएगा, वो पोलराइज्ड हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव के आसपास क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्जेज हो जाएंगे, और दूर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेज हो जाएंगे। इस तरह से इसे बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ मटेरियल। तो ये क्या हो गया भाई, पोलराइज्ड हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ भी ये हम जब नेगेटिव चार्ज ले आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज एक तरफ हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज साइड तरफ, और अपोजिट यानी कि
नेगेटिव चार्ज उससे थोड़ा दूर हो जाएगा, तो ये भी हमारा पोलराइज्ड हो गया। ठीक है, पोलराइजेशन का मतलब जिसमें डाइपोल मोमेंट, पार्शियल डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाए, एक तरफ पॉजिटिव और उससे थोड़ी दूर पे नेगेटिव चार्ज हो जाए। क्लियर है बच्चों? तो ये तीनों डायग्राम हम देख रहे हैं जहाँ पे हमारा मटेरियल क्या हो जा रहा है, पोलराइज्ड हो जा रहा है। क्लियर है? अब जरा देखते हैं, एक छोटी सी बात है इसमें बच्चों, अगर हमारे पास अंबर हो और क्लोथ हो, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज है जिसके हिसाब से उसमें ये मेंशन है कि कौन ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा, कौन नेगेटिव होगा। ये आप नेट के थ्रू सर्च कर सकते हैं, आपको दिख जाएगा। हमारे सिलेबस में है नहीं इसलिए हमने उस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया, लेकिन वो जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव और वीक इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो जैसे मान लो हमारे पास एक एबोनाइट रॉड है और एक सिल्क क्लोथ है। हमने क्या किया, एबोनाइट रॉड को सिल्क क्लोथ पे जब हम रब करेंगे तो बाय फ्रिक्शन मेथड हमने पीछे प्रोसेस बताया क्या होगा, हीट लॉस होगा, एक सरफेस का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एटम छोड़ेगा, दूसरे पे जाएगा। तो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज वह होगा जो हाईली इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में सबसे ऊपर है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को जल्दी से रिलीज कर देगा, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में नीचे है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है, तो इस तरह से एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज एटम बन जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो उसी के रेफरेंस से हमने एक एग्जांपल यहाँ पे पिक किया है। जैसे मान लो एक एम्बर है, उसने क्लोथ पे अगर क्लोथ दिया गया है ए केस में, ये देखो दोनों पे नेट चार्ज हमारे शुरू में जीरो हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस इक्वल टू जीरो हैं। जब बच्चों हमने इस पर रब करना, बी केस में देखो जब हमने रब करना शुरू किया, ठीक है, जब रब करना शुरू करेंगे तो हीट एनर्जी का लॉस होगा, एक्सचेंज होगा एनर्जी का, और उस केस में क्या हो जाएगा कि जो अंबर है उस पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्लोथ जो है उसने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया और अंबर जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, तो एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया। ये क्लोथ जो हुआ बच्चों इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया और अंबर जो है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव हो गया। क्लियर है? तो इस तरह से क्लोथ ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया और अंबर ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। क्लियर? तो क्लोथ हो गया पॉजिटिव चार्ज और अंबर हो गया नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? आगे आइए देखते हैं। हाँ, हमने बोला कि भाई कंडक्शन मेथड तो हमने समझा दिया। अब हमने इंडक्शन मेथड तो देख लिया है। इंडक्शन मेथड का प्रोसेस क्या होता है, उसमें भाई टच होना ज़रूरी नहीं है। इंडक्शन मेथड में टच होना ज़रूरी नहीं है, खास बात। और इंडक्शन मेथड में अगर हम पॉजिटिव चार्ज ले आ रहे हैं तो सामने वाले ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, अगर नेगेटिव चार्ज ले आ रहे हैं तो सामने वाले पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। ठीक है? और दो में से एक ऑब्जेक्ट एटलीस्ट हमारा कंडक्टर होना चाहिए। बात समझिए, या तो रॉड जो हमारा पॉजिटिव चार्ज ले आ रहे थे या नेगेटिव चार्ज आ रहे थे वो हमारा कंडक्टर हो, या तो जो चार्ज जिसको हम कर रहे हैं वो हमारा कंडक्टर हो। दोनों में से एक हमारा कंडक्टर होना चाहिए। ठीक है? अब बात करते हैं हम लोग कंडक्टर की। कंडक्टर हमने पीछे प्रोसेस समझ लिया है। कंडक्टर हमें समझ में आ गया भाई कि हमारा कंडक्टर नहीं, हमें कंडक्शन एक्चुअली समझना है। सॉरी, वी आर स्टडी हियर मेथड ऑफ चार्जिंग। तो हमने फ्रिक्शन मेथड तो समझ लिया था, थोड़ा सा इंडक्शन हमने पूरा समझ लिया। कंडक्शन देखते हैं बच्चों। कंडक्शन में मान लो हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, ये मान लो पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट है ना, इस तरह से है। मान लो ये इंसुलेटर है जो चार्ज ऑब्जेक्ट है और ये कंडक्टर है, या दोनों कंडक्टर हो सकते हैं। इस केस में जब हमें कंडक्शन परफॉर्म करना है तो दोनों कंडक्टर हो सकते हैं, दोनों होते भी हैं कंडक्टर करीब करीब, है ना, मैक्सिमम केसेस में कंडक्टर होते हैं। तो जैसे ही हम इसको पास में ले आएँ, या तो हमारे पास दो चांस है, या तो किसी वायर के थ्रू, कंडक्टिंग वायर के थ्रू हम इसको अटैच कर दें, पहला केस हो सकता है, या दूसरा हम क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को इससे टच कर दें। इस ऑब्जेक्ट से इसको हम क्या करें बच्चों, ये जो इंसुलेटिंग
ये हमारा जो कंडक्टर है, या तो हम क्या करें, इस रॉड को, चार्ज रॉड को इससे टच कर दें बच्चों। यहाँ पे टचिंग अलाउ होता है, इंडक्शन मेथड में टचिंग हमारा अलाउ नहीं होता है। ठीक है, कंडक्शन में टचिंग अलाउ है, इंडक्शन में टचिंग अलाउ नहीं है। इंडक्शन में एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट हमारा कंडक्टर होना चाहिए, और कंडक्शन में हमारा दोनों ऑब्जेक्ट कंडक्टर हो चलेगा। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों प्रोसेस में पॉजिटिव चार्ज जो है इससे इस ऑब्जेक्ट पे, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे ट्रांसफ़र होगा, तो इस ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज इस तरह से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? और जब टच करेंगे तब भी हमारा चार्ज ऐसे ट्रांसफ़र होगा। तो दोनों केसेस में हमारा चार्ज ऐसे ट्रांसफ़र हो जाएगा, और जैसे ही चार्ज ट्रांसफ़र होगा तब तक ये चार्ज इस पर ट्रांसफ़र होगा जब तक दोनों जगह का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। हमने पीछे डिस्कस कर लिया इस चीज़ को। और जब चार्ज फ्लो होना बंद हो जाए तो हम क्या करेंगे, कनेक्शन तोड़ के चार्ज ऑब्जेक्ट को हटा देंगे यहाँ से, और ये ऑब्जेक्ट बच्चों हमारा हो जाएगा एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे ऑब्जेक्ट पे हो जाएगा। ठीक है, दोनों केसेस में ऐसे ही होगा। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर है? कंडक्शन मेथड में दोनों ऑब्जेक्ट पे चार्ज जो हो सकता है, मान लो जब कंडक्शन हुआ तो एक ऑब्जेक्ट पे Q1 चार्ज हुआ, इस पे Q1 चार्ज आया और इस पे Q2 चार्ज आया, तो Q1 बराबर हो सकता है Q2 के, Q1 क्या हो सकता है बच्चों, Q2 के बराबर हो सकता है, या Q2 क्या हो सकता है, छोटा भी हो सकता है Q1 से। दोनों पॉसिबिलिटी हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, दोनों प्रोसेस हो सकते हैं। बात समझ में आया? लेकिन इंडक्शन मेथड में, लेकिन बात करते हैं इंडक्शन मेथड में, फ्रिक्शन में तो बराबर होगा, फ्रिक्शन मेथड में बराबर होगा। फ्रिक्शन मेथड में चार्जेस जो जनरेट होंगे इक्वल होंगे, याद रखिएगा। इंडक्शन में अगर मान लो बच्चों इस पे अगर Q1 चार्ज हुआ, इस ऑब्जेक्ट पे Q2 चार्ज अगर आ रहा हो, तो फाइनली जब हमारा फाइनल ऑब्जेक्ट हुआ, इस पे चार्ज Q1 था और इस पे मान लो चार्ज Q2 आया, तो बच्चों यहाँ पे Q1 हमेशा बड़ा होगा Q2 से। ये फैक्ट है। ठीक है, ये फैक्ट की बात है जो आपके दिमाग में आनी चाहिए या होनी चाहिए। ठीक है, और जब हम फ्रिक्शन मेथड, ये फ्रिक्शन मेथड है बेसिकली, यहाँ पे हम फ्रिक्शन मेथड डिस्कस किए हैं अभी। ये फ्रिक्शन मेथड है चार्जिंग का, और यहाँ पे देखिए इस पे -2 आ रहा है, इस पे +2 आ रहा है। तो फ्रिक्शन मेथड में बच्चों अगर इस पे Q1 चार्ज आया है, इस पे Q2 चार्ज आया है, तो मेथड ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड, ये बच्चों दोनों चार्जेस हमेशा इक्वल होंगे, Q1 बराबर होगा Q2। तो ये केसेस भी आपको दिमाग में रखना है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन सवाल बनाए जा सकते हैं दोनों जगहों से। यानी कि तीनों केसेस में चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रहा है और प्रोसेस क्या है, और कितना चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, कितना चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, ये भी बात आपके दिमाग में होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, आगे इस पे कुछ सवाल है छोटे छोटे, उसको देख लेते हैं। बोला गया है कि एक सॉलिड है हालो कंडक्टिंग स्फेयर, जिसका रेडियस बच्चों सेम है, कंडक्टिंग स्फेयर है, हालो है और सॉलिड है ना। ये खैर आगे का टॉपिक है, लेकिन हम सवाल आ गया यहाँ पे तो डिस्कस कर देते हैं। तो पूछा क्या गया है कि अगर हमने दोनों पे क्या किया, इफ़ ए सॉलिड एंड हालो कंडक्टिंग स्फेयर हैव सेम रेडियस। भाई साहब दोनों का रेडियस अगर सेम हो, एक सॉलिड हो तब इसका रेडियस R1, और एक क्या हो बच्चों, हालो हो, ये क्या है, हालो है मान लो,
लेकिन इसका भी रेडियस r1 हो। ठीक है बच्चों, ये सॉलिड है, ये मान लो सॉलिड है। ठीक है, तो दोनों स्पेयर में पूछा गया है कि अगर हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करें, बोथ स्पेयर्स विल होल्ड द सेम मैक्सिमम चार्ज। अगर दोनों को चार्ज हम करें, चार्जिंग करें, तो दोनों के पास जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा। तो देखो ऑप्शंस चेक करते हैं। हॉलो स्फेयर विल होल्ड मोर मैक्सिमम चार्ज, सॉलिड स्फेयर विल होल्ड मोर मैक्सिमम चार्ज, बोथ स्फेयर विल होल्ड सेम मैक्सिमम चार्ज, बोथ स्फेयर कांट होल्ड चार्ज। यानी कि कहने का मतलब चौथा ऑप्शन ये है कि बोला है कि दोनों हमारे चार्ज मतलब होल्ड नहीं कर सकते। तीसरा ऑप्शन है कि दोनों के पास सेम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज होगा। सेकेंड ऑप्शन है बच्चों की सॉलिड के पास सेम मैक्सिमम अमाउंट चार्ज, मतलब सॉलिड के पास ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज होगा। पहला ऑप्शन दिया है कि नहीं, हालो स्फेयर जो होगा उसके पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज होगा मैक्सिमम। तो इसका आंसर बच्चों क्या है, दोनों स्फेयर के पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज होगा और दोनों का वैल्यू सेम होगा। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा भाई, जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलोंग द सरफेस होता है, मतलब सरफेस पर ही होगा, और दोनों का सरफेस एरिया 4πr1 स्क्वायर है बच्चों, चाहे हालो हो और चाहे सॉलिड हो, दोनों का सरफेस एरिया सेम है, जिसकी वजह से मैक्सिमम चार्ज जो होगा दोनों ऑब्जेक्ट पे सेम होगा। तो अगर इस पे Q1 चार्ज आया था और इस पे Q2 चार्ज आया था, तो बच्चों यहाँ पे Q1 बराबर Q2 होगा और ये दोनों मैक्सिमम होंगे, मैक्सिमम चार्ज सेम होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अगला सवाल बहुत छोटा है, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। बच्चों प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा है जो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इन्वॉल्व किया हुआ है या उस पर वर्क करता है। तो देखो पॉलिनेशन पहला हो गया, दूसरा चॉकलेट मेकिंग, तीसरा जेरोक्स कॉपी यानी कि फ़ोटोकॉपी वाली मशीन जो है वो किस तरह से काम करती है। तो बच्चों ये तीनों प्रोसेस जो हैं सारे के सारे इंडक्शन मेथड पे बेस्ड है, मेथड ऑफ इंडक्शन के बेसिस पे वर्क करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है 4th ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज है। ठीक है बच्चों, ऑल ऑफ दीज है।